अमन, what freaking legs man? दिल कर रहा है कि मैं समझता हूँ तेरे हाल दिल को। अरे तू क्या समझेगा यार, तू जानता है ना यार, I love these long legs. Sexy long legs? यार same thing man. मन कर रहा है कि इन लेग्स को बस अब मजा दे कमन। Hello there. Hi. Thank you. क्यों टीपू सुल्तान, जीत लिया किला? लगभग। गई भी तो होठों की निशानी छोड़कर। शुरुआत ग्लास से हुई अमन, एक दिन गाल तक भी पहुंच जाएगी। Nice perfume. Chanel? No. I know, I was just checking. Kashish, come on, let's go and dance. Come on. No thanks. Come on, baby. आज तो हमें ना नहीं। Yeah. Let's dance. Correct. अरे आओ भाई। बदतमीजी है ये। सुजल, मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं कि तुम जिस तरह चाहे मेरे साथ बिहेव करो। अपनी लिमिट्स में रहना सीखो सुजल। मैं यहाँ इस घर में मेहमान बनकर आई और इस तरह बिहेव करते तुम अपने मेहमानों के साथ। और एक बात, अब मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कशिश कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कुछ नहीं जानते तुम। अगर तुम जानते होते ना तो तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन आज तुम मेरी भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। Hey, cool it, baby. आप प्लीज बीच में मत बोलिए। ये हमारा आपसी मामला है। सुजल, आज के बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी अलग है और मेरी जिंदगी अलग। शादी हो चुकी तुम्हारी किसी और के साथ। जाओ, जाकर संभालो अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को। क्यों बार बार मेरा पीछा करते हो? क्यों नहीं चैन से जीने देते मुझे? थक चुकी हूं मैं, सबके ताने सुन सुन कर। क्यों बार बार मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करते हो? आखिर होते कौन हो तुम मेरे? अब और नहीं मिस्टर सुजल गरेवाल,
अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाली। अब मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, और मैं जीऊंगी अपनी जिंदगी अपने लिए जीऊंगी, और इसमें तुम्हारी या किसी और की इंटरफेरेंस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इज इट क्लियर? देख लिया ललित, ट्रिपल इफेक्ट, कशिश का कमाल। पैसा दिखा नहीं कि उसने चाल ढाल बदल दिया, और अब तो उसने अपनी आवाज में अपनी कहानी सुना दी। अब तो मेरी बात मानोगे ना कि कशिश के लिए विश्वास, रिश्ते, प्यार कोई मायने नहीं रखते हैं। तुम्हें तो याद है ना, कशिश सूजल से प्यार करती थी, लेकिन उसने हमारे पीयूष से शादी की, क्योंकि पीयूष के पास पैसा और पावर था। और पीयूष के जाने के बाद जब सूजल के पास पावर और पैसा आ गया, तो उसने सूजल को अपना लिया। और अब मैदान में सूजल से ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ गया है, तो वो उसके पास। सूजल को क्या मिला? हाँ, शय और मात। सुंदरा, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे ये लड़की है बहुत कमाल की, एटम बॉम्ब है। मेरा मतलब है धमाका होता है जहां पे भी ये चले जाती है। देखिए ना, हमारी पार्टी में आई थी, हमारे मुंह पे थप्पड़ मार दिए। आज आपकी पार्टी में आई है, आपकी इज्जत पे थप्पड़ जड़ दिया। वेरी वेरी डिफिकल्ट गर्ल टू पटाओ, लेकिन लगे रहिए, कभी ना कभी तो पटी जाएंगे। और वैसे अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो आप हमसे कहिएगा, हम कुछ सेटिंग वेटिंग कर दें। मिस्टर आलूवालिया, क्या? तुम्हें जो बोलना था ना, तुमने बोल लिया। और आज के बाद मेरे बिग बी से इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना, वरना। और तुम मेरे डैड से इस तरह बात करने की, बिकॉज इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। I can't believe this man. ये इस बुड्ढे की बेटी है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकती? वो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, और आपने इस तरह उसके प्यार को बदनाम किया। अगर सुजल मुझसे प्यार करता है चारू, तो ये उसकी परेशानी है, मेरी नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई भी जगह नहीं बची है, और ना ही उसकी मेरी जिंदगी में कोई भी मायने है। और ये बात उसको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। थक गई हूं मैं, मेरा नाम बार बार उसके साथ जुड़ते जुड़ते। थक गई हूं मैं लोगों के ताने सुनते सुनते। अब और नहीं चारू। आपको नहीं लगता आप ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं? सिर्फ आपके साथ डांस करके ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने? अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है चारू, तो उसके पास तुम चली क्यों नहीं जाती? हाँ, यहाँ मुझे सीख देने के बजाय जाओ और जाकर सूजल का साथ दो। थक गई हूं मैं सूजल को, उसके परिवार को संभालते संभालते, उनकी परेशानियां अपने सर लेते लेते। बस अब नहीं करना चाहती मैं ऐसा, और ना ही मुझे करना चाहिए। सूजल अब तुम्हारा पति है चारू, जाओ और जाकर संभालो अपने पति को। मुझे लगा था आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बस इसलिए आपकी खुशी के लिए मैंने अपने प्यार को भुला दिया। सोचा कि शायद मैं आप दोनों के प्यार के बीच आ रही हूं, पर मुझे नहीं पता था कि आप दोनों के बीच अब वो प्यार रहा ही नहीं। जानती हैं, आप सूजल के प्यार के लायक ही नहीं है। बदल चुकी है आप भी। मैं मजबूर हूं चारू, खुद को, अपनी किस्मत को
बदलने के लिए आज मैं मजबूर हो चुकी हूँ। तुम्हारी और सुजल के बीच की दूरियां अब मुझसे नहीं देखी जाती। जो मैं कर रही हूँ वो अभी जरूर तुम्हें तकलीफ दे रहा होगा, पर उसी में तुम्हारी पूरी जिंदगी की खुशियां छुपी है। अब तो मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि मेरी ये कोशिश कामयाब हो जाए। किसी भी तरह तुम और सुजल एक हो जाओ हमेशा के लिए। ऋषि, ये क्या हो रहा है यार? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा। ये बुढ़ा हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड्स को पटाता था ना। अब देख अमन, कैसे मैं इसकी बेटी को फंसाता हूं। मिस्टर आलूवालिया। Sujal, I know how you feel right now. पता नहीं ये कशिश को क्या हो गया है। दी की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ सुजल। आज उन्होंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों माफी मांगती हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं पापा, पता नहीं दी को अचानक हो क्या गया है, क्यों वो इस तरह बिहेव कर रही है। I'm sorry। जिस दी को आपने इतना प्यार दिया वो बदल गई है पापा। अब वो पहले वाली कशिश नहीं रही। नहीं चारू बेटे, बेटे यूं रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब क्यों आए हो यहाँ? जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुम मेरे पास नहीं रुके थे ना। तो फिर अब तो मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत भी नहीं है अक्षत। मैंने खुद को संभालना, खुद के बल पर जीना सीख लिया है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। आज भी तुम अपने आप में इतना उलझी हुई हो चारू कि दूसरों को समझने में गलती करती रहती हो। क्योंकि उन दूसरों ने मेरे साथ बर्ताव ही ऐसा किया है कि मेरी जिंदगी बस मुझ तक ही सिमट कर रह गई है, जहां अकेलेपन के सिवा और कोई मेरे साथ नहीं है। तुमने हर चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि मैं। ये रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार भी तुमने हमारे प्यार के बारे में सोचा? मैं कशिश के बारे में क्या सोचता हूं एक बार भी तुमने मुझसे जानने की कोशिश की? ऐसे ही फैसले ले लिया तुमने। एक्सक्यूज मी मिस्टर अक्षत, शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये फैसला लेने के लिए तुम ही ने मुझे मजबूर किया था। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दो, इतनी आसानी से कह दिया तुमने। तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे कितना भी गलत मानो, लेकिन तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे आज भी तकलीफ होती है चारू। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, लेकिन यही सच्चाई है। जो भी कुछ हुआ उसके बावजूद भी मैंने तुमने मिलने की कोशिश की थी चारू, लेकिन अक्षत प्लीज, अब मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। चारू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो इस वक्त बिल्कुल टूटी हुई है, इसीलिए उसका ख्याल रखना कनन। तुम कुछ भी कहो कशिश,
उस सूजल की शक्ल आज देखने लायक थी। बेचारा, उसे तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ में क्या हो रहा है। ये खेल ही कुछ ऐसा है, जिस दिन उसे पता चल जाएगा उस दिन लोगों का पता नहीं किस गलतफहमी में रहते हैं ये लोग। वो और उसका भाई दोनों बेवकूफ मुझे चैलेंज करने चले थे। उन्हें ये पता नहीं है कि उनका सब कुछ जो है वो मेरे पास गिरवी पड़ा हुआ। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है जिस दिन उन्हें ये सब पता चलेगा। जिस दिन पता चला उनकी शक्लें देखने लायक होगी। उनकी शक्लें म्यूजियम में रखने की लायक हो जाएंगी। गाड़ी रोकिए। क्यों? तुम्हारा घर तो अब बहुत दूर है। जानती हूँ मैं, लेकिन यहाँ आपकी बकवास सुनने के बजाय मैं घर पैदल जाना पसंद करूंगी। चलो वो ठीक है, लेकिन एक बात कशिश, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। I said stop the car. ओके स्वीटहार्ट। बाय द वे, एक बात बताती जाओ, तुम्हें मेरी बातों का इतना बुरा क्यों लगता है? हाँ, शायद तुम अब भी उस सूजल से प्यार करती हो। अब ऐसे भी मत देखो, हम अच्छी तरह जानते हैं हम कभी गलत नहीं होते। असली नकली का फर्क हम खूब जानते हैं। ये सब तुमने अपनी बहन के लिए किया है ना? कैसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।